भाई आज की जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड है हर उस बच्चे को जो कॉमर्स लेके क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा है और जिसके माइंड में ये सवाल आएगा ही आएगा कि यार क्लास 12th में मैं अकाउंट्स के लिए कौन सी बुक रखूं, मैं बीएसटी के लिए कौन सी बुक रखूं, मैं इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक रखूं। मेरे टीचर तो ये वाली किताब कह रहे थे, मेरा दोस्त तो दूसरी वाली किताब बता रहा है, और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में चेक करता हूं तो वहां पे लिखा है एनसीईआरटी से पढ़ लो। तो करूं क्या भाई, एनसीईआरटी पढ़ लूं, आर के सिंगला पढ़ लूं, संदीप गर्ग पढ़ लूं, या हर सर की नोट से पढ़ लूं, क्या करूं? तो चलो बच्चों इस वीडियो में इस सवाल का भी सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात ये, मेरे एक टीचर थे तो मैं आपको वो शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे एक टीचर थे, वो मुझसे कहते थे कि देख भाई हर्ष एक काम कर, मैं भी उनसे ऐसे सवाल पूछता था, है ना। वो कहते थे जो मर्जी हो पूछ ले, जो मर्जी हो पूछ ले, तो अपनी जितनी भी मन की दिक्कतें थी जाके उनसे बोलता था। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि बेटा देख, एक मेरी बात सुन, 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ ले। भाई एक किताब की बिल्कुल तह तक चले जा, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, हर एक सॉल्यूशन देख ले। अगर फिर भी तेरे पास टाइम बचे, फिर भी तेरा मन ना भरे कि हाँ भाई मुझे अकाउंट्स के और सवाल लगाने, तो फिर दूसरी किताब उठा ले, किसी दोस्त से ले ले, लगा ले, ठीक है ना। मना नहीं किया मैंने, बट हाँ एक किताब को खत्म करने के बाद अब बात आती है एनसीईआरटी की। देखो बच्चों क्लास 11th में हो सकता है आपने किसी और किताब से पढ़ा हो, क्लास 12th में आप आते हो, माइंड में डाउट आता है, सीयूईटी की तैयारी आप करने जाते हो, माइंड में डाउट आता है कि भाई अब कौन सी किताब, क्या करूं, कैसे करूं। देखो बच्चों आज हम लोग फिलहाल, है ना, वैसे मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में डीके गोयल, टीएस रेवाल, वेरी गुड, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स में वीके उरी जो है पढ़ रहे हो, पूनम गांधी पढ़ रहे हो, वेरी गुड। बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी एक बहुत ही कारगर उपाय है, एक बहुत ही बढ़िया किताब है, ठीक है ना। रेट भी कम है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। सर आप ऐसा किस आधार पे कह सकते हो, मतलब क्यों कह सकते हो? भाई दो चीजें बताता हूं, एक अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, सिंपल है, ठीक है भाई, बहुत सालों से पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना, 10-15 साल अपने जीवन के कॉमर्स को दे दिए हैं, एक तो उस अनुभव से बात कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि भाई चल कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, बेटा आप जाओ और जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आप सैंपल पेपर उठा के देख लो, आप एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। बिजनेस स्टडीज का cbsc.gov.in की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, जाके देखिए एक बार क्वेश्चन पेपर। आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सर कीवर्ड्स का काम क्या है? भाई कीवर्ड्स के दो काम है, नंबर 1 एक तो आपके आंसर लिखने में कीवर्ड्स मदद करते हैं, और नंबर 2 आप केस स्टडी को सॉल्व करते हैं कीवर्ड्स की मदद से, और ये दोनों काम आपके एनसीईआरटी की मदद से हो जाते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी जरूरी है, ये तो बात समझ ली, बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। लेकिन क्यों है, मतलब क्या मजा आएगी एनसीईआरटी पढ़ने में, क्यों आप इतनी तारीफ कर रहे हो एनसीईआरटी की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात ये कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है। देखो भैया अगर मैं सिर्फ बीएसटी की बात कर रहा हूं, मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स या और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, बीएसटी की अगर बात करते हो तो बेटा एनसीईआरटी से आपको एंटायर सिलेबस कवर करने का मौका मिलता है, ठीक है। हर एक चीज बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में है, प्लस इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कीवर्ड्स बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे। लिख के आते हो, एग्जामिनर एनसीईआरटी के कीवर्ड्स देख के इतना खुश हो जाता है ना, इतना खुश हो जाता है ना कि वो आपको प्रेम से नंबर देता है, मोहब्बत से नंबर देता है, ठीक है ना, तबीयत से नंबर देता है। लिख के आओगे तुम्हारा फायदा होगा, और अगर नहीं मानते हो तो एक काम कर लो, हाफ ईयरली में लिख के आना, फायदा हो तो इस वीडियो के कमेंट में जाके बता देना, ठीक है ना। ऑथेंटिसिटी, एनसीईआरटी बुक्स आर रिटन बाय एक्सपर्ट्स एंड आर कंसीडर्ड ऑथोरिटेटिव। क्या बोला जा रहा है भाई, एक अथॉरिटी से एनसीईआरटी किताब आ रही है, एक एक्सपर्ट्स के द्वारा एनसीईआरटी किताबें लिखी गई हैं। सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की एक अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए भी पढ़ लें। नंबर 3 क्लैरिटी, भाई एनसीईआरटी बुक आपके बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी, आप एक बार पढ़ के देखो, एक दफा पढ़ के देखो, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजेशन, भाई एनसीईआरटी के बुक्स में जो फॉर्मेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड चीजें लिखी हुई हैं, आप अगेन वही चीजें लिख के आओगे तो फायदा होगा। और दूसरी बात एग्जाम ओरिएंटेड है ना, आपके आंसर्स में एनसीईआरटी की लाइंस रहेंगी। आपके आंसर्स में सिर्फ कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहा, आप वो पॉइंट्स लिख के आओ जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और आप देखोगे कि आपको नंबर मिल रहे हैं। आप वो कीवर्ड्स लिख के आओ जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आप देखोगे कि आपको नंबर मिल रहे हैं। आप वो हेडिंग्स यूज करके आओ जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आप देखोगे कि आपको नंबर मिल रहे हैं। आप वो सब हेडिंग्स लिख के आओ जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आप देखोगे कि आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है जी, ओके। चलिए अगली बात,
आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहली बात ये, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ऑब्वियसली क्लास 12 के बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो आगे जाके सीयूटी की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं बोर्ड एग्जाम की बात करता हूं। नंबर 1 बेटा देखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपने सिलेबस कवर करने पे फोकस करो। एक एग्जांपल दूं, तुम जब मेरी ये वीडियो देख रहे होगे तुम्हारे दिमाग में एक चीज घूम रही होगी और वो है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम, जो कि अब बहुत ही नजदीक है। मैं क्या कहता हूं, मान लो आज इस वीडियो से लेकर तुम्हारे पास हाफ ईयरली एग्जाम में 60 दिन बचे हुए हैं। भाई मैं ये कहता हूं, एक काम कर ले भाई, 40 दिन में सिलेबस कवर कर ले, 20 दिन में रिवीजन कर ले। बोलो भाई, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या दूं? इससे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है? पढ़ना है, 40 दिन में सिलेबस कवर कर लो भैया जी, और 20 दिन अपने रिवीजन के कर लो। 20 दिन बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। रिवीजन का मतलब ये नहीं है, रिवीजन का मतलब क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, सैंपल पेपर देख लो, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर देख लो। नहीं तो हाफ ईयरली से जूते चप्पल पढ़ने की शुरुआत घर वालों से हो जाती है। ये बात लिख लीजिए, अपने अनुभव से ये भी बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अंडरस्टैंडिंग है ना, सिलेबस को समझिए, पढ़िए, आंसर राइटिंग पे पूरा फोकस रखें। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर बीएसटी आपने बहुत अच्छी पढ़ा दी है ना, हमने भी पढ़ ली, सब कुछ हो गया, नंबर नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम आंसर सही से लिख के नहीं आ रहे हो। बच्चे बीएसटी को बहुत हल्के में लेते हैं, मैं जानता हूं, मैं भी हल्के में लेता था, ठीक है, मेरे दोस्त भी हल्के में लेते थे, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली में नंबर नहीं दिए टीचर ने, प्री बोर्ड में नंबर नहीं दिए, फिर हम लोग जगह यार 100 नंबर का पेपर तो ये भी है, ठीक है भाई। आप 500 नंबर का पेपर देने जा रहे हो ना, 5 सब्जेक्ट देने जा रहे हो ना, तो समझ में आया बाद में कि 100 नंबर का तो बीएसटी भी है। बेटा बीएसटी बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा। अगर आप बीएसटी में 95 प्लस स्कोर करते हो तो बहुत काम आएगा आपका ओवरऑल परसेंटेज बेटर करने में। मेरे साथ ये हुआ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मेरे अकाउंट्स में एक दो क्वेश्चन, जैसे मैं बताता हूं, कैश फ्लो मेरा मैच नहीं हुआ और एडमिशन के एक क्वेश्चन में मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, नंबर कटे। लेकिन बीएसटी और इकोनॉमिक्स ने मेरा ओवरऑल जो परसेंटेज होता है उसको बैलेंस किया, ठीक है। अकाउंट्स में मेरे कम नंबर आए, थोड़े से मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, क्योंकि मैंने बताया मेरा कैश फ्लो का क्वेश्चन और एडमिशन का क्वेश्चन गलत हो गया था, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई थी और कैश फ्लो में लास्ट में आंसर नहीं निकला था। लेकिन बीएसटी और इकोनॉमिक्स ने उसको मैनेज किया। तो प्लीज जरा आप भी है ना इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करें और ये ध्यान में रखें कि बीएसटी आपके बहुत काम आ सकती है। और बेटा अगर आप सीयूटी एग्जाम की बात कर रहे हो तो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए चाहिए, लेकिन मैंने देखो प्लस में क्या लिख रखा है, डिलीटेड टॉपिक्स। बेटा सीयूटी में कुछ डिलीटेड टॉपिक्स आते हैं, सर नाम बता सकते हो? 100%। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग नहीं आता है, सीयूटी में आता है। एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर क्लास 12 में मिसिंग है, नहीं आता है, सीयूटी में आता है, ठीक है जी। एलपीजी पॉलिसी बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 में नहीं आता है, सीयूटी में आता है। तो डिलीटेड टॉपिक्स को भी जो है आपको अलग से कवर करना होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपको करनी है, क्योंकि पता है भाई सीयूटी का पेपर एमसीक्यू में होता है। एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सर निगेटिव मार्किंग है सीयूटी में, यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत करके आएंगे तो नंबर नहीं कटेगा, सीयूटी में गलत करके आएंगे तो नंबर कटेगा। और भैया जी टाइम मैनेजमेंट, 60 मिनट का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत तगड़े लेवल पे चाहिए। सर टाइम मैनेजमेंट तो यहां भी चाहिए, 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर करना है, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों पर फोकस करना है। पढ़ाई शुरू करने से पहले ये सारी बातें मेरी जो मैंने आज आपसे करी हैं, प्लीज इसको दिमाग में बैठा लो और कमेंट जरूर कर देना कि भाई तुम्हें और किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। जो बच्चे नए हैं, यहाँ पे तुम्हें एक चैनल का नाम दिख रहा होगा, प्यारा सा नाम है टेस्ट कोच, है ना, एस शांत, मतलब एस शांत सीयूटी आप डाल सकते हो यूट्यूब पे, या टेस्ट कोच बाय एस शांत डाल सकते हो, चैनल आ जाएगा। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक ये चैनल पहुंचा दो, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। प्लीज कंपटीशन खत्म मत करो, ठीक है ना, कंपटीशन खत्म मत करो यार कि हम आपस में कंपटीशन कर ले रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए ये चैनल होने वाला है, क्लास 12th के लिए और सीयूटी के लिए भी। तो भाई अगली वीडियो आने तक आपसे लेना चाहूंगा अलविदा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।